मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को गुड इवनिंग। मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपको स्वागत करता हूं। तो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं, कुछ आपसे ख़ास बातचीत करने के लिए आया हूं। तो जैसा कि हमारे मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक एलई की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सीधे टॉपिक पे लेके चलता हूँ कि फॉर्म तो आना है, फॉर्म तो आएगा ही आएगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ आ ही जाएगा फॉर्म, चूँकि आप लोगों का मिड सेम का एग्ज़ाम भी कॉलेज में चल रहा है और कोरोना की तीसरी लहर जो है कि इसमें भी बहुत सारे जगह छूट मिले हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जुलाई में जो है कि आप लोगों का फॉर्म आ जाना चाहिए, चूँकि सेशन को भी मेंटेन करना होता है। पिछले बार जितने भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए, वो बीटेक वाले हो या डिप्लोमा वाले बच्चे हो, उन लोगों को अभी दूसरे सेमेस्टर में यानी कि वो सेमेस्टर जो है कि कंटिन्यू पास कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही फंसे हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अगर BCECLE की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ही कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को एक ही बात सिर्फ बताने आया था कि आप लोगों की तैयारी जो है कि किस तरह से कर रहे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें से 3 सेक्शन होते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और टेक्निकल इंग्लिश के। ये 3 सेक्शन हैं और तीनों सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो होता है 150 का, और टोटल मार्क्स जो होता है वह आपका हो जाता है 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि आप लोगों को सिलेबस क्या दे रखा। सिलेबस ज़रूर आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्येक टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग का तैयारी चल रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहीं एक जगह विश्वास बना के भी तैयारी कर रहे होंगे। अगर देखिए, इसमें से मैं ये नहीं आप लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि आप सिर्फ मेरे चैनल पे ही आगे पढ़ो, मेरे से ही पढ़ो, ठीक है। आपको जहाँ भी पढ़ाई अच्छी लगती है आप बिल्कुल वहाँ जाके पढ़ें, और आप लोगों की कमी को नज़रअंदाज करते हुए, कमी को देखते हुए एक चीज़ मैंने गौर किया कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जिस टॉपिक को मैं कवर करवाता हूँ, अगर बच्चे से बोला जाए कि इस टॉपिक को सबसे पहले कवर करो, तो वो उस बारे में सोचते हैं जिस बारे में मैंने पढ़ा नहीं रखा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को देखिए, प्रत्येक टीचर, जितने भी टीचर होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं या जो आपको पढ़ाते हैं, यानी जो कुछ आपको सिखाते हैं एज ए टीचर, उसको आप टीचर कह सकते हैं, उसको आप गुरुजी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटजी एक जो है कि तैयारी करने की तरीके क्या होने चाहिए, आपको मैक्सिमम कितने घंटे देने चाहिए कि आप जो है कि इसका एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चूँकि जो बच्चे मानिए BCECLE की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 6 सेम में पढ़ रहे हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, अपेयरिंग में भर के वो जो है कि तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए, उनके लिए थोड़ी सी कुछ सोचने वाली बात नहीं है, उनके लिए तो चल सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, हमारे बच्चे तो नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो पास आउट हो गए होंगे, डिप्लोमा पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे और BCECLE की तैयारी कर रहे होंगे कि अब हमें बीटेक करना है। बहुत अच्छी बात है कि आप आगे की बीटेक डिग्री लेने के लिए यानी कि ग्रेजुएशन करने के लिए आप सोच रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि बीटेक करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आप लोग जो है कि साथ में आप लोग कंपटीशन की भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, चाहे आप SSC JEE की कर रहे होंगे, RRB JEE की कर रहे होंगे, या क्या कहते हैं रेलवे का कर रहे होंगे, NTPC का कर रहे होंगे, यानी बहुत सारे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो डिप्लोमा करने के बाद साधारण जनरल कॉलेज में एडमिशन ग्रेजुएशन में ले लिए होंगे। लेकिन मैं सभी बच्चों से ये अपील ज़रूर करता हूँ, ज़रूर कहूँगा कि अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम देके यानी टेक्निकल कोई भी डिग्री लिए हैं, जैसे कि डिप्लोमा किए हैं या ITI किए हैं, ठीक है। अगर ITI किए हैं तो वो सोचिए कि एलई से हमें
डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, डिप्लोमा कर लीजिए, उसके बाद फिर सोचिए एलईसी को बीटेक कर लेना है, ठीक है। यानी कि टेक्निकल क्षेत्र में कंटिन्यू आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और देखिए कहता है कि एक चीज़ है कि जब कब आप सोच रहे होंगे कि सर अब हमें बीटेक करना है, कोई सोच रहे होंगे सर हमको जल्दी से नौकरी लग जाए, ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे ये कर रहे होंगे कि आप जाइए कि हर दिन कभी इंग्लिश पढ़ते होंगे, कभी मैथ पढ़ते होंगे, कभी मैकेनिक्स पढ़ते होंगे। तो आप लोग को इतना ज़्यादा से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग को आपको जो है कि मुश्किल से 1 घंटे प्रत्येक दिन आपको पढ़ने हैं, वो भी 1 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ने हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट करके पढ़ें, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिर भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। वो कैसे, आपके मन में चला होगा कि सर वो कैसे होगा कि जैसे कि हम 1-1 घंटे पढ़ेंगे फिर भी रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि इसी में जो है कि जब BCCLE की जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना गया था, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले थे जिन्होंने 5-5, 6-6 हज़ार, मैक्सिमम 10-10 हज़ार तक रुपये दे के कोचिंग कर रखे थे, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअली में आज मैं सच बताता हूँ, झूठ बोलने पर विश्वास नहीं करता है, और जो भी होगा एक्चुअली में मैं वो चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा डिप्लोमा ख़त्म हुआ था और मैं डिप्लोमा करके घर गया था, और घर पर जो है कि आप लोगों की तैयारी के लिए एक पतली सी आती है, बीके त्यागी सर जो भी हैं वो जो है कि लीड करके क्वेश्चन बैंक लिखते हैं। मैंने उनका क्वेश्चन बैंक लिया, ठीक है, और वो क्वेश्चन बैंक लेने के बाद मेरे ऊपर में भी बर्डन था कि इंग्लिश पूछता है, मैथ पूछता है, मैकेनिक्स पूछता है, ठीक है। एक्चुअल में मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से जो है कि मैंने क्वेश्चन बैंक खरीदा, और वहाँ से देखिएगा मैकेनिक्स का सिलेबस जो दिया हुआ है या इंजीनियरिंग मैथ का सिलेबस दिया हुआ, अगर आप एक बार उसको देखिएगा तो आपके समझ से वो बाहर चला जाएगा। ये आप कभी भी डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं कि आप एक बार में उस एग्ज़ाम को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और रही इंग्लिश तो और आपका दिमाग दर्द कर देने वाला चीज़ है। सिलेबस में कुछ और दे रखा है, पूछ रहा है कुछ और, ठीक है। मैंने भी पैटर्न को नहीं समझ पाया था, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले मैंने, जैसा कि आप लोगों को दिखा भी सकता हूं कि यहाँ से देखिए यही मेरा लीड का क्वेश्चन बैंक है, और इस लीड के क्वेश्चन बैंक में देखिए कि शायद एग्ज़ाम जितने तारीख थे उससे 2 दिन पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ, देखिए यहाँ से 20 जुलाई 2017, देखिए यहाँ से मोहर भी लगा हुआ, ये पटना का है, ये हम लोग लिए थे शिव बुक सेंटर एक पटना में 20 जुलाई 2017 को ये मोहर लगा हुआ, ठीक है। और 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाले थे, तो उस दिन जो है कि हम अपने दोस्तों के साथ जाके इस बुक को खरीदे थे, और इसी के सहारे से, ठीक है। और हमारे सीनियर सर ने गाइडेंस किया था कि सिर्फ आप जो है कि इंग्लिश को 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही बना के आ जाओगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने वही काम किया, चूँकि मैकेनिक्स में भी हमें 5-6 क्वेश्चन बन गए, मैथमेटिक्स में भी 5-6 क्वेश्चन बन गए, और जो है कि लीड यानी कि इंग्लिश में भी अच्छे खासे, यानी कि 10 से 12 मैंने क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन मैंने सही बना दिया। तो हम सोचे कि चलिए फिर भी रिजल्ट नहीं होगा। वहाँ से सर जो बोले, सर के बात पे विश्वास था, वो इतना करके हम निकल गए। और उस समय में जो है कि मार्क्स होते थे 300 सीट, 400 सीट होते थे, ठीक है। तो 2017 में 300 या 400 सीट थे, फिर भी मेरा एडमिशन कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन में हो गया, बहुत ही अच्छा। चूँकि हम कटिहार ही लेना चाहे और बहुत सारा कॉलेज मिल रहा था, ठीक है, लेकिन उस कॉलेज में नहीं गए। तो ये तो हम अपनी बात बताएं। एक मेरा दोस्त है, ठीक है, वो दोस्त जो है कि मात्र 10 क्वेश्चन सही बना के आया था, और वो भी कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच से कटिहार से करके गया, ठीक है। इसलिए आप लोग को जितना टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक को पढ़िए, मंझिए उस टॉपिक को लगातार कंटिन्यू, क्योंकि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस सबसे पहले काम क्या होता है मेरा सुनिए। इस तीनों सब्जेक्ट में जो है कि 3 में होता है कि एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टेक्निकल इंग्लिश और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो होती है, हम सबसे पहले टेक्निकल इंग्लिश में वर्क करते हैं। टेक्निकल इंग्लिश में इसलिए वर्क करते हैं कि सभी बच्चे को, जो बच्चे कभी इंग्लिश का ABCD नहीं जानते हैं, उस बच्चे को उनके अंदर में ऐसा कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर देना है। ऐसा कॉन्फिडेंस को सबसे पहले बिल्डअप करते हैं ताकि वो क्वेश्चन को देखे तो आराम से 10 से 15 क्वेश्चन को बना दें, और जो है कि वहाँ से अपना खुशी एग्ज़ाम से बाहर निकले कि मेरा तो रिजल्ट होगा, भले रैंक आए या नहीं आए लेकिन रिजल्ट होगा। उनके अंदर में ये कॉन्फिडेंस को सबसे पहले बिल्डअप करना है। इसका अभी देखिए ये कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप हो जाता है, जब उनके अंदर में आ जाता है कि चलिए 15 से 20 क्वेश्चन हम बना सकते हैं। क्योंकि पिछले बार से ही मैंने तैयारी कराना शुरू किया था, ठीक है, वो 2020 में बिल्कुल फ्री थे,
बिल्कुल फ्री में सभी बच्चे को पढ़ाए और बहुत बच्चे अच्छे रैंक लेके भी दिए और अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी करवाए। तो उन्हीं के तर्ज पे मैं ये चीज़ आपको कहने आया हूँ कि आप लोग भी एक बार विश्वास बना के मेरे ऊपर में रहिए और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको सिर्फ आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ से देखिए 5 से 6 टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है। उसी टॉपिक को बार बार मैं रिपीटेट करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ हमेशा दिमाग में घूमते रहे और आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं बनाइएगा, ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखिए अभी तक मैंने जितना बच्चों को पढ़ाया है उसमें से हमें लगता है कि अभी तक मैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर वो मैथमेटिक्स में टच कर लेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से जो भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को ज़रूर बना लेंगे। और जो है कि इक्वेशंस ऑफ प्लेन हो गया या पासिंग थ्रू जो भी है, इसे भी से भी क्वेश्चन हमारे बच्चे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं लाइव में यानी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं सभी बच्चे जो है कि उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर चुके हैं। जो इंग्लिश को क्रैक कर लेंगे, इंग्लिश क्रैक करेंगे तो उनका कॉपी चेक होगा। अब वो सिर्फ वर्क करेंगे किस पर, वो वर्क करेंगे रैंक लाने पर ध्यान देंगे। क्योंकि आप लोगों का सीट जो है कि कम रहता, 916 सीट था पिछले बार, तो लेकिन जो है कि किसी कारणवश जो है कि बढ़ा दिया गया था। लेकिन हर बार जो होते हैं कि उम्मीद उस तरीके से नहीं होती है कि सीट बढ़ जाए। कम से कम 916-17 यानी कि मानिए कि 1000 के अप्रॉक्स में सीट जाती है। ठीक है, अब तो देखिए धीरे धीरे इधर से मैं देख रहा हूँ कि 1-2 साल से कि वहाँ से लगातार बच्चे की जो है कि चाहत जो है कि बीटेक करने की ओर बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो है कि मैक्सिमम बच्चे जो है कि सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है कि हम बीटेक जरूर कर लें और एलई की तैयारी करें। क्योंकि भीड़ धीरे धीरे अब ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब आप लोगों को वर्क करना है। इंग्लिश में तो पास कर जाइएगा, मेरा जितना भी वीडियो है वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिए, फिर भी पास कर जाइएगा। लेकिन अगर आपको रैंक लाना है तो रैंक लाने के लिए आप लोग मैथ और मैकेनिक्स पे खुद से भी पढ़ सकते हैं या कहीं पढ़ रहे हैं कोचिंग, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर अभी तक कहीं अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा पैसा आपके साथ खर्चा हो रहा है तो मैंने एक पेड बैच दिया था जिसमें कि मात्र आप लोगों के लिए 300 रुपये में मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो और टेक्निकल इंग्लिश तीनों क्लास की लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी मैंने तीनों चीज़ साथ साथ प्रोवाइड करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन करने के लिए चाहते हैं कि एक बार में मैं पास करूं और अच्छा से रैंक लेके किसी कॉलेज में एडमिशन लूं, आगे बीटेक करूं इसी सेशन में, तो आप लोग बिना देर किए हुए इट इज़ लास्ट टाइम फॉर यानी कि बहुत ही यह अंतिम क्षण है कि आप लोग 300 रुपये पे करके बिल्कुल आप लोग, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए मेरा नंबर निकालिए और आसानी से पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है। डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी भी चैनल पर आपको इस तरह की छूट नहीं मिलती होगी कि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है कि वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास चलता है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप अभी तक आप लोग पेड बैच में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। जब तक कि फॉर्म आएगा तो वहाँ से फिर से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर क्रैश कोर्स से पहले अगर आप लोग को फुल्ली टॉपिक के अनुसार पढ़ना है